नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ ही मेरी एक मैनिफेस्टेशन की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 17th ऑफ मार्च टू 6th ऑफ अप्रैल। ये 21 डेज़ की क्लास है जिसके अंदर आपको हीलिंग समझ में आएगी। मैं आप सबकी हीलिंग करती हूँ रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड वेल्थ। इसके साथ साथ मैं आपको स्क्रिप्टिंग की प्रॉपर टेक्निक बताती हूँ कि वो कौन से इमोशंस होते हैं जिसको पकड़ के हमें स्क्रिप्टिंग करनी होती है, वो कौन सी ऐसी फीलिंग होती है जिसको हमें क्रिएट करनी रहती है। इसके साथ-साथ मैं आपको अफ़र्मेशन के बारे में बताऊँगी। हर दिन मैं आपको एक टास्क देती हूँ और इसके साथ आप मेरे साथ मेडिटेट करते हैं, ठीक है? बीच में आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं ऑब्वियसली मैं कोशिश ये करती हूँ और मैं हर टाइम इस चीज़ के लिए लेके अवेयर रहती हूँ कि मैं हर किसी के सवालों के जवाब दे पाऊँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास जब आएँ तो खुल के बात कर सकें। अपने अंदर जब यहाँ से जाएँ तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होते। मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। मुझे कमेंट आया था कि दीदी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तो कोशिश मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई थिंक कमेंट कुछ ऐसा ही था। बट मुझे ग्रैटिट्यूड करने के बाद भी ग्रैटिट्यूड के इमोशंस फ़ील नहीं होते। आप सब में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब भी मैं ग्रैटिट्यूड करती थी तो सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड करती थी। जब तक एक्चुअल में डीप लेवल पे जाके मैंने चीज़ें नहीं समझी कि अगर कोई चीज़ ना हो मेरी लाइफ़ में तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, राइट? तो समझते हैं, सबसे पहले दुनिया की बात नहीं करते हैं कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि एक ऐसा कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सुख जो है वो है आपका निरोगी काया। इट मीन्स कि आप बहुत सुखी हो अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, क्योंकि आपके शरीर का एक रोग और आपकी लाइफ की 100 प्रॉब्लम्स वो दोनों एक बराबर हो जाती है। आपको लगता है कि वो मैं अपनी 100 चीज़ें देने के लिए रेडी हूँ, बस मेरा ये शरीर का ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, है ना? तो पहले आप अपने शरीर को लेके देखो कि अगर आपकी आँखें ना हो, तो आपको लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा रास्ता क्रॉस करने के लिए, चलने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, है ना? कोई इंसान को परखने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आपके हाथ ना हो तो आप कोई चीज़ होल्ड नहीं कर पाओगे, राइट? आपको हमेशा किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ेगी। पैर में कुछ हो जाए, तो भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स कि आपके शरीर का हर एक अंग, चाहे वो आपका लीवर हो, जो आपको ऊपर से दिख रहा हो और जो आपको दिख नहीं रहा हो, जैसे आपका ब्लड हो गया, आपका लीवर हो गया, आपके बॉडी के एक-एक सेल्स हो गया, आपकी किडनी हो गई, आपका इंटेस्टाइन हो गया। एक दिन मोशन अच्छे से नहीं होता है, एक दिन, सिर्फ़ एक दिन कि यार आज मैं अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाई, तो कितना अजीब लगता है, कितना चिड़चिड़ापन होता है, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है, राइट? आपको आपके इंटेस्टाइन को लेके क्या आपको ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए कि नहीं, मेरे अंदर के जितने भी टॉक्सिक है वो सब कुछ अच्छे से रिलीज़ हो रहे हैं। इसको लेके क्या हमें ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? एक दिन, सिर्फ़ एक दिन के लिए पूरे दिन का सर का दर्द हो जाए, सिर्फ़ सर दर्द, तो ऐसा लगे कि भाई तुम मेरे से जो चाहे वो ले लो, बस मेरे सर का दर्द ठीक कर दो, राइट? एक पिंपल आ जाता है तो लगता है यार फिर से क्यों आ गई, इतना खूबसूरत तो चेहरा दिख रहा था। तो जब खूबसूरत चेहरा था तब तो आप में ग्रेटफुल नहीं हो इसके लिए, अब जब निकल गया तो आपको उस खूबसूरत चेहरे की वैल्यू समझ में आ रही है, राइट? तो पहले खुद को लेके देखो कि यार भगवान आपने मुझे कितना सुंदर शरीर दिया है कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने आप ट्रैवल कर सकती हूँ, खुद से ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छी आँखें, इतना अच्छा दिमाग है कि मैं खुद से सोच पा रही हूँ। उन लोगों से बात कीजिए जो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है। खुद को आप बहुत ग्रेटफुल समझेंगे। एक बार आप हॉस्पिटल विज़िट करके आए, फिर आपको लगेगा यार ईश्वर मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे तो सिर्फ़ छोटी-सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कितनी सारी बीमारियाँ पड़ी हुई हैं। राइट? बी ग्रेटफुल फॉर योरसेल्फ कि ईश्वर ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी अच्छी आँखें दी हैं, इतने अच्छे आपके नाक दिए हैं, आप अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हैं, इतनी अच्छी हाइट दी है। छोटी-बड़ी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ज़िंदा हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, हाथ-पाँव, नाक सब चल रहा है, बी ग्रेटफुल। जिसके बाल नहीं है उससे पूछो, आपके पास बाल है, बी ग्रेटफुल। झड़ है तो बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतने अच्छे हेयर के लिए। अपने कानों के लिए जिससे आप सुन पा रहे हैं, बेहतर सुन पा रहे हैं, उन हाथों के लिए, उन उँगलियों के लिए, उन नेल्स के लिए, अपने आईब्रोज़ के लिए, अपनी हर एक साँस के लिए, अपने दाँत के लिए जो इतने मजबूत है, अपने टंग के लिए जिससे आप बोल पा रहे हैं, जिस सब चीज़ों को टेस्ट कर पा रहे हैं। अपने इंटेस्टाइन के लिए, अपने लीवर के लिए, अपनी किडनी के लिए, अपने हार्ट के लिए जो 24 घंटे सिर्फ़ आपके लिए पंप कर रहा है ताकि आप ज़िंदा रह सकें, आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, आप इस समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। कैसे ग्रेटफुलनेस फ़ील नहीं होती मुझे समझ नहीं आता। एक उँगली में चोट लग जाता है तो लगता है यार नमक लग जाए उस पे तो और लगता है जान निकल गई। क्यों ग्रेटफुल नहीं होते हो कि यार ये सही थी तब तो मैंने इसकी वैल्यू नहीं करी। हमें लगा हाँ, हाथ ही तो है, चल रहा है, काम चल रहा है। जब तक शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी तब तक आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। ये तो वही बात होगी ना कि जब तक कोई इंसान हमारी लाइफ में रहता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जब चला जाता है तो लगता है यार उससे बेहतर तो कुछ था ही नहीं। वो चला जाए उससे पहले उसकी वैल्यू समझ लो, तो रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, है ना?
पैसा है, चाहे 1 रुपए है, 10 रुपए है या 100 करोड़ है, पैसा मतलब पैसा है। और पैसा भी नहीं आपके पास तो रुपए है, 10 रुपए होता है, 1 रुपए होता है, राइट? तो अगर वो है तो उसकी वैल्यू समझो, क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं समझोगे तो धीरे-धीरे वो अपना रास्ता बना लेगा कि अब जितना कमाओगे सब जाता चला जाएगा। कहीं कितना भी कमा लो, उसने अपना रास्ता निकाल लेना जाने के लिए आपके पास से। सो बी ग्रेटफुल। आपके जो तन पे कपड़े हैं, पैरों में जो कंकड़ ना पड़े उसके लिए जो जूते हैं, बालों को अच्छे से टाई करने के लिए जो रबर बैंड है, कानों में अच्छे से लगाने के लिए झुमके जो आपकी खूबसूरती को और निखारता है, वो सब कुछ उस पैसे की वजह से है। हर दिन का जो खाना मिल रहा है वो भी उस पैसे की वजह से ही है। सो बी ग्रेटफुल। क्यों नहीं ग्रेटफुलनेस आती है? कम है, ज़्यादा है, पर है। उनसे पूछो जिनके पास बिल्कुल नहीं है, जो सड़कों पे सो रहे, ठंड में कुकुड़ रहे हैं, जिनके खुद के माँ बाप नहीं है, वो छोड़ के जा चुके हैं, जिस भी हालात में। आपके पास सर पे छत है, माँ बाप है जो आपका ख्याल रखते हैं। थोड़ी डांट हर माँ बाप लगाते हैं, रिलेटिव्स वो है, कहने के लिए घर है, कहने के लिए एक भाई बहन है। उनसे पूछो जिनका कोई नहीं है। बी ग्रेटफुल। और लगे ना कि ग्रेटफुलनेस नहीं हो रही तो किसी ऐसी जगह पे चले जाओ, अनाथालय चले जाओ, वृद्धाश्रम चले जाओ, ऐसे हॉस्पिटल चले जाओ। अगर लग रहा है कि आपको अपने हेल्थ की वैल्यू नहीं है ना, जाओ एक बार विजिट करके आओ, बस आपको समझ में आ जाएगा। ईश्वर ने जो दिया है ना, अगर उसके लिए आप कृतज्ञता जाहिर करना शुरू करते हो, उसके लिए कृतज्ञता की फीलिंग लाना शुरू करते हो, हर दिन हर थॉट में अगर वो थैंक यू आप बोलना शुरू करते हो, वो आपको उतना बेहतर देना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मैंने तो इसको थोड़ा-सा हेल्थ दिया है, ये इतना खुश हो रहा है। अगर मैं इसको और अच्छे बाल दे दूँ, और अच्छी स्किन दे दूँ, और अच्छी खूबसूरत आँखें कर दूँ इसकी, है ना? ये जो डिज़ायर वेट चाहता है इसको मैं दे दूँ, तो फिर कितना, कितना, कितना बेहतर हो जाएगा। है ना? तो आप ग्रेटफुलनेस दिखाना शुरू करो। ईश्वर के पास देने के लिए उस वैरायटी का बहुत, बहुत, बहुत कुछ बड़ा है, आपकी सोच से बड़ा है। आपको सिर्फ़ इतना करना है कि सिर्फ़ कृतज्ञ होना है। ईश्वर आपने जो दिया है उसके लिए बहुत, बहुत धन्यवाद। हर एक साँस के लिए धन्यवाद। सुबह उठो और अगर आपका ब्रश टूट जाए, टूथब्रश या पेस्ट खत्म हो जाए, तो कैसा लगता है, यार अभी क्या करूँ मैं, कहाँ से लेके आऊँ? है ना? तब उसकी वैल्यू समझ में आती है, यार इतना भी रहता ना तो मेरा काम चल जाता, मेरा दाँत अभी साफ़ हो जाता। सुबह उठे, मुँह पे पानी डालेंगे और पानी खत्म टंकी का। जब टंकी का पानी चल रहा था तब तो उसकी वैल्यू थी नहीं, और आज अचानक से खत्म हो गया तो उसकी वैल्यू समझ में आ रही कि थोड़ा भी पानी रहता तो एटलीस्ट मैं अपनी आँख को वॉश कर लेता, मुझे अच्छा दिखना शुरू हो जाता। बी ग्रेटफुल। सुबह उठते से अपनी सासों को लेके, धरती माता को लेके धन्यवाद। उनके लिए कृतज्ञ कि वो है तो आप हैं। वॉशरूम जाते हो तो अगर मोशन अच्छे हो रहे तो थैंक यू सो मच डियर इंटेस्टाइन, मेरे अंदर के जितने भी टॉक्सिक हैं उन सबको बाहर निकालने के लिए। उस टैप वाटर को थैंक यू, जिससे आप अपनी आँख धो रहे हो, अपने शरीर को वॉश कर रहे हो, बाथ ले रहे हो। से थैंक यू। से थैंक यू टू द टूथब्रश, से थैंक यू टू द टूथपेस्ट। अंदर आ रहे हो, किचन में आ रहे हो, पहले तो अन्नपूर्णा को पहले प्रणाम करो, अग्निदेव को प्रणाम करो। थैंक यू सो मच, क्योंकि उनकी वजह से आपके घर में अग्नि जल रही है, खाना मिल रहा है। से थैंक यू। से थैंक यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। सुबह उठते के साथ जब सब कुछ बंद रहता है और आप लाइट ऑन करते हो और ऑन हो जाता है और आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखती है, से थैंक यू। ग्रैटिट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे लगता है मैं एक पूरी किताब लिख सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत प्यार की लैंग्वेज है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया, सिर्फ ग्रैटिट्यूड से मैंने अपनी आधी चीज़ें सही कर ली हैं। से थैंक यू। आपको ये दाग यहाँ पे अभी दिख रहा होगा, ये बहुत गाढ़ा था। अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखें, वैसे मैंने 15 दिन से तो वीडियोज़ नहीं बनाई थी। ये मेरे हाथ से ऐसे खरोच के और ऐसे टीका जैसा ये दाग बन गया था। बट हर दिन मैं नॉर्मल जो अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, मैं उसको लगा के बोलती थी, आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल स्किन, थैंक यू सो मच डियर क्रीम। और अभी देखो ना, बहुत गाढ़ा था, अभी देखो बहुत हल्का हो गया। बहुत गाढ़ा था, लोग बोलते तुमने टीका लगाया, कि वो टीका नहीं, ये दाग है। बट देखो ना, अभी बहुत कम हो गया है। कुछ नहीं किया मैंने, कोई क्रीम, कोई फैंसी क्रीम नहीं, कुछ नहीं, जस्ट मेरा मॉइस्चराइज़र। और बहुत गाढ़ा था, मीन्स ये नाखून पूरा लग गया था तो डार्क हो गया था, उसमें से ब्लड आ रहा था। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड किया। और ग्रैटिट्यूड आपके शरीर को बहुत भाता है, आपके एक एक सेल्स को बहुत भाता है, आपके ईश्वर को बहुत भाता है। बोलना शुरू करो, होना शुरू हो जाएगा। है ना? जिसको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं आती, वो लाने के लिए कहीं ऐसी जगह पे घूम के आ जाओ, जो चीज़ आपके पास और उनके पास नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा उसकी वैल्यू। Okay, everyone. Radhe Radhe. Enjoyed my manifestation class for 21 days and change your life, shape your life. Thank you.